कैलकुलेट करना और तुम्हें रेट जो मैक्सिमम रेट से फोर्स मैक्सिमम से डिक्रीज करेगा वो तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह की बातें तो किताबों में अब नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है, और एग्जाम में आने के चांस भी शायद अब ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये सब चीजें तो अभी तक नहीं आई हैं और पता नहीं मुश्किल है आना। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि हम ग्राफ आती हैं ग्राफ जो आते हैं वो बता दूं केवल, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं आपको एक एक चीज को समझाऊं ताकि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट हो और उस तरह की बातें कहीं हो। बातें तो कहीं भी हो सकती हैं, भले ही इतना टफ कैलकुलेशन और सब न आए। अच्छा हाँ, हमको पढ़ाते हुए 14-15 साल हो गया, बच्चे ये सब निकाले हैं, हमारे बच्चे ये सब निकाले हैं, और आप भी वही हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी निकालिए और अगले क्लास में आप बताइए, मैं वैल्यू लेकर के आऊंगा आपके लिए। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। एक तो ये काम करना है कि आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन दिया हूं, ये तो मैं कर ही दिया, कई क्वेश्चन दिया हूं करने के लिए, ध्यान दिए होंगे, 8-9-10 क्वेश्चन दिया हूं, मैं तो 3-4 ही किया हूं। बाकी अब प्रैक्टिस के तौर पे करिए और हमको फेसबुक पे ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिए, और उसको यूज करने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए। मतलब आप ग्राफ बना के उसको सेंड करिए, बल्कि इंस्टाग्राम पे करिए, आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए, $7619002666। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप जो भी मैं क्वेश्चन दूं, जो मैं चीजें बोलूं, बताऊं आपको, आप जरूर इस नंबर पे हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे फिजिक्स का, और उसमें आप बेस्ट से बेस्ट और एफर्ट लगा के आप डिस्कशन करिए, चीजें ग्राफ बना के दीजिए, हम देखें कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और एक ग्रुप अच्छा बने, उसमें कुछ भी मिसयूज मत करिएगा, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे। तो आप जरूर इन पे आप भेजिए। इंस्टाग्राम पे हमको ज्वाइन करिए, आप उस पे भेजिए, आप अपने वीडियोस भेजिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और उनको शेयर करिए, इन वीडियोस को लोगों को बताइए, ताकि जितना ही ज्यादा शेयर करेंगे वीडियोस को, उतना ही हम लोग को और एंथू मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कि और भी बच्चे, इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो और हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम का आईडी है एलवन ब्रिजेश सिंह, और यही इसी तरह का यही फेसबुक पे भी आपको मैं मिल जाऊंगा। तो आप इनको करिए, और चलिए मैं कंक्लूड करता हूं अब जो मैं दिया हूं असाइनमेंट, कि आप निकाल के बताइएगा कि किस जगह पे वो मैक्सिमम हुआ है और किस रेट से डिक्रीज किया है, सब अपना करके आप उनको बताइए। ये भी चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ और बातों के नाम पर हम लोग दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस डी था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम बात कर चुके हैं। क्या इसी तरह की बात हम लोग कोई भी मुद्दा उठा के इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं? तो एक क्वेश्चन लिखो, उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कितना बात कर सकते हैं, कितना नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on charge Q naught find electrostatic force on charge Q naught
ड्यू टू 4 पॉजिटिव चार्जेस each of magnitude q at the corner of square of side length a in horizontal plane where q naught is at height h from the center of the square. आप लोग वीडियो को धीरे धीरे करके आप लोग अपना लिख लीजिएगा और इसी तरह की बातें, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, यहां पर Q है, यहां पर Q है, यहां पर Q है और यहां पर Q है और ये स्क्वायर है। देखने में स्क्वायर तो नहीं लग रहा है लेकिन है। और यहां पर H है और यहां पर Q नॉट है। H है सेंटर से और इनका जो लेंथ है ये A है और ये A है जो स्क्वायर का। और बताना है कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, H कितने H के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, H के साथ में फोर्स का ग्राफ खींचो, ये सब अपनी बातें सब है। एक तो ये है कि इसको नेट सीधे से मैं शुरू कर दूं करना, एक ये पॉइंट है। दूसरा, मैं इसको सोचूं कि मैं फटाक से कैसे करूं। तो अब चलिए पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या। ये है ये स्क्वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहां पे चार्जेस हैं Q Q Q Q और यहां से H हाइट पर एक चार्ज है। तो ये देखो यहां से फोर्स ऐसे लगेगा, देखो इस पर ये वाला चार्ज ऐसे लगाएगा, तो ये वाला चार्ज देखो ऐसे लगाएगा, ऐसे इस पे तो एक ऐसे लगाएगा और एक ऐसे लगाएगा। दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, ऐसे और ऐसे का। ये वाला ऐसे लगाएगा और ये वाला ऐसे लगाएगा, तो ऐसे और ऐसे का रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। मतलब चारों का मिला के बीचों बीच होगा। क्या समझ पा रहे हो बीचों बीच होगा? ये बीचों बीच होगा क्योंकि जो डायगनली अपोजिट जो लगा रहे होंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? अब वैल्यू है लिखने की, तो लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं तो पहले लिख लेते हैं। ये देखिए इधर की तरफ एफ होगा, ऐसे एफ होगा, ऐसे एफ होगा, ऐसे एफ होगा। देखने में तो लग रहा है कि ये सब अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग एंगल पे है, लेकिन अलग अलग एंगल पे नहीं है, सबका सेम है। ये 3D वाली बातें अब 2D में बड़ी मुश्किल है। ये जिसको मैं साइड से सोचूं तो देखो ये 90 डिग्री है, आपको याद होगा। ये कितना है? यदि ये A है, ये A है। अच्छा हाँ, ये लग नहीं रहा है पर ये 90 स्क्वायर है ना, ये देखो ऐसे है। उसी को अब ऐसे बनाया गया है। कई बच्चे तो इसके फोटो से ही नहीं समझ पाते कि अरेंजमेंट कैसा है। स्क्वायर लग ही नहीं रहा है, कई लोगों को तो रोम्बस लगता है। इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि बाकी सारे डायमेंशन को भी दिखाया जा सके। एक तो ये पॉइंट है। नहीं तो स्क्वायर में ऐसे बनाता ना, ऐसे रियली में स्क्वायर जो होता है ऐसे बनाता, तब हम ये नहीं दिखा पाते, हमको ऐसे एच दिखाना पड़ता चार्ज के लिए यहां पर। तो कॉपी में कैसे दिखाता ये, पर है ऐसा ही यहां पर। तो ये समझने की जरूरत है कि यदि यहां पे चार्ज है तो ये दूरी तो ये दूरी का स्क्वायर प्लस ये दूरी का स्क्वायर आर। तो समझने की जरूरत क्या है, इधर की तरफ फोर्स आएगा और फोर्स आएगा चारों का 4f cos थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज थीटा, जो ये वाला फोर्स लग रहा है, ये 90 डिग्री है। दिस इज थीटा और थीटा के नाम पे एच से है, एच से एंगल बना हुआ है।
आप इमेजिन करना, आपको जो आइडिया लगेगा, एफ नेट की वैल्यू है 4f cos थीटा, 4f की वैल्यू है, ए की वैल्यू है के क्यू नॉट बाई आई स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है h बाई r। लेकिन आज जरा देखो तो है क्या, ये रहा √2a, ये रहा √2a, तो ये दूरी कितनी, √2a/2 मतलब a/√2, तो ये 90 डिग्री है। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर मतलब r बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर। वैल्यू तो ये आई हुई है 4k नॉट h/r³। और यदि इसकी वैल्यू रख दें r की, तो आंसर आ जाएगा 4k नॉट h/h² प्लस a²/2 टू द पावर 3/2। और यही आंसर है। और इसी का ग्राफ खींचना है। यदि कहा जाए कि इसका ग्राफ खींचना है, चाहे ये बात हो कि वैल्यू बताना है कि अच्छा हाँ, यदि h को कम करते हैं, यहां पे करते हैं, तो डायमेट्रिकली अपोजिट वाले कैंसिल करके 0 कर देंगे, 0 फोर्स, थोड़ा ज्यादा फोर्स, थोड़ा ज्यादा फोर्स, थोड़ा ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स, और ये ज्यादा ही नहीं होता रहेगा, बल्कि कहीं मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पर जाने पर तो 0 होना ही है। क्यों 0 होना है? क्योंकि इससे इनफाइनाइट पर 0 लगेगा, 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 तो नेट 0 लगेगा। सो 0 से लेकर 0, इसका मतलब जरूर पहले फोर्स बढ़ा होगा और फिर घटा होगा। क्या इसके अलावा भी कोई संभावना है तो हमको बता दो। शुरू में फोर्स 0, कॉन्टिन्यूअस चेन, एंड देन फाइनली 0, तो बढ़ा के ही तो घटाओगे कि घटा के बढ़ा लोगे, तो भी तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके 0 नहीं करने जा रहा हूं, 0 नहीं करूंगा, बल्कि इसकी जगह मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना, चाहे ये हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, जो थोड़ा अजीब सा होगा, चाहे 5 हो, अजीब सा होगा, चाहे 6 हो, अच्छा होगा, 7 हो, अजीब सा, ऑड मतलब अजीब सा, कम परसेप्शन बनेगा, और इवन डायमेट्रिकली अपोजिट कैंसिल आउट। लेकिन वैल्यू सुनना, मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जरा देखो तो, ये वाली बातें हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। देखो, इसको बॉक्स में फिर से बंद कर सकते हो। ये जब d दूरी था ना, और जब इस पे चार्ज को चला रहे थे, तो कितनी दूरी पर फोर्स ऊपर या नीचे मैक्सिमम था? d/2√2 था। याद करो, प्लस माइनस, ऊपर मतलब प्लस, नीचे मतलब माइनस, याद करो। और मैं तो कहता हूं कि इसको याद भी रखना, यदि दो चार्ज के बीच में दूरी d हो, तो कितनी दूरी पर हम लोग डिफरेंशिएट करके मेहनत करके निकाले थे 3 क्लास पहले, देख लेना, जिसमें हम लोग निकाले हैं कि d/2√2 है। अब जरा बताओ, ये जरा ध्यान से देखो कि मैक्सिमम फोर्स कहां पे आएगा। तो मैं बताता हूं, ध्यान से, स्क्वायर है ये, स्क्वायर, तो डायमेट्रिकली अपोजिट, इसके लिए भी वही बातें हैं और इसके लिए भी वही बातें हैं। तो जहां पर मैक्सिमम ये डायमेट्रिकली अपोजिट वाले, जिसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसके लिए भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और दोनों सिमेट्री से दोनों कपल एक ही जगह देंगे। इसका मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है
वो करस्पॉन्ड करेगा x बराबर ये जो दूरी है डायमेट्रिकली अपोजिट, जो दूरी है √2a, दूरी d की जगह √2a, d/2 √2, आंसर है a/2। पॉइंट बिना किए, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, रिलेट करके आंसर है। यहां से कितने हाइट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा, आंसर है a/2। और वैल्यू कितनी होगी, तुम h की वैल्यू a/2 रख देना, h की वैल्यू a/2 रख देना और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये समझना है, ये बहुत जरूरी है, मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा था। अच्छा, यदि कोई कहता है नहीं ग्राफ खींचिए, ग्राफ नया नहीं, वही ग्राफ, ये है एफ नेट और ये है एच, ग्राफ वही है, ऐसे है, ग्राफ है वही, ये a/2 है और ये -a/2 है, नया ग्राफ नहीं है। ये समझना ज्यादा जरूरी है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था। तो क्या आप ट्राइंगल के लिए तैयार हैं, क्या पेंटागन के लिए तैयार हैं, क्या आप हेक्सागन के लिए तैयार हैं रेगुलर, क्या हेप्टागन के लिए तैयार हैं, क्या रेगुलर एनगॉन के लिए तैयार हैं, या सर्कल के लिए तैयार हैं, या आप सर्कल के लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं, सर्कल के लिए? कोई कहता है कि यहां पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेडियस r है, कोई कहता है यहां पे q चार्ज को चलाया जा रहा है x दूरी पे, ऐसे यहां से यहां तक। आपको पता है कि इसके लिए जो इस पे फोर्स का ग्राफ होगा यही है, यहां पे x लिख देना बस। क्यों? इमेजिन करो, चलो ध्यान से सुनो तो, वो रिंग वाला बिना किए मैं कैसे बता रहा हूं, देखो तो, ये रिंग है, देखो ये दो चार्ज, सेम चार्ज, क्या इनके लिए 2 पॉइंट चार्ज ऐसे ही नहीं है? देखो तो, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट के लिए क्या ये वही बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है इसका? देखो ऐसे ऐसे, क्या इसके लिए नहीं है? तो इस तरह के इसके लिए, 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 इसके लिए डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट। क्या ऐसे करते हुए कितने कपल बनेंगे? कितने कपल बनेंगे? इनफाइनाइट कपल बनेंगे, और सबके लिए पूरी सिमेट्री है, और dq चार्ज है, जिनके बीच की दूरी 2r है, जिनके बीच की दूरी 2r है, और सब एक ही जगह मैक्सिमम देंगे। इसका मतलब इस केस के लिए जो मैक्सिमम फोर्स है करस्पॉन्ड करेगा वो है d/2 √2, d, what is d? 2r, what is d? 2r, so 2r/2 √2, 2r, d is 2r, and रिजल्ट आ गया r/√2 दूरी पर, r/√2 दूरी पर। किस तरह की सिमिलरिटी है ये समझना है। हाँ, अब आपको ये समझना, देखिए मैं इनफाइनाइट कपल ले लिया, वहां पर तो इनफाइनाइटी है, ये समझना है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था। तो क्या इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, क्या रिलेट कर पा रहे हैं? 3 चार्ज के लिए भी इसी तरह की बातें होनी है, 5 चार्ज के लिए थोड़ा अजीब सा है, डायमेट्रिकली तो नहीं लिखेगा। देखता हूं कितने लोग, ये तो किसी किताब में 3 चार्ज की बात ही नहीं किए हैं, 5 चार्ज की नहीं किए हैं, लेकिन जब मैं सोचा तो मैं कहा कि क्या हम लोग इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उसमें? पता चला हाँ कर सकते हैं। 3 चार्ज के लिए, 5 चार्ज के लिए भी नेट फोर्स, 3 चार्ज रहेंगे तो भी नेट फोर्स ऊपर ही लगेगा, और 5 चार्ज होंगे तो भी नेट फोर्स ऊपर ही लगेगा, 7 चार्ज होंगे तो भी नेट फोर्स ऊपर ही लगेगा, क्योंकि उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, और सबका 5 रहेंगे तो 5 टाइम्स आएगा और ऊपर की तरफ, और 3 रहेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, और ये है तो इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, जिसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, जो मैं दिखा चुका हूं आपको। तो क्या आप
3 वाला आप सोच पाएंगे? किताबों में तो ये सब नहीं दिए हुए हैं, ये कम पढ़ा जाता है। मैं बताया था कि मैं डिटेल में जाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। कुछ और क्वेश्चन क्या करते हैं सर, कुछ और बातें सुन लो, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में 4 चार्ज फिक्स हैं एक टेबल पे क्यू 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 फिक्स है, चाहे 3 या 6 या 5 फिक्स है। 4 चार्जेस फिक्स हैं और सेंटर से एच हाइट पर क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है और मास एम है। बताना है, इसका बताना है कि इक्विलिब्रियम में है तो बताइए हाइट कितनी है, तो चार्ज कितना है, तो मास कितना है। मान लीजिए दिया, ये तो और कठिन क्वेश्चन लग रहा है, कई बच्चे नहीं करेंगे, सोचेंगे कि कुछ नया क्वेश्चन है ये, अब तो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की बात हो गई, कहाँ रखे की बात हो गई, देते वो खुद तो अच्छा था। यहीं पे बच्चे मार खाते हैं, जो आप लोग जो धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट होने लगता है उनसे, जो इमेजिन कर पाते हैं। हालांकि मेरा मानना है यदि टीचर सही हो तो इमेजिन सब कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। चलिए मैं बताता हूं। यदि यहाँ पे चार्ज टिका हुआ है तो इस पे ये चारों फोर्स लगा के ऊपर लगा रहे होंगे, जिसकी वैल्यू ये है, तो mg अर्थ नीचे लगा रहा होगा। कहा जा रहा है कि हाइट वर्टिकल ऐसे कहा जा रहा है, तो नीचे mg लग ही रहा होगा। यदि नीचे mg बराबर इनके द्वारा रिपल्सन ऊपर बराबर हो जाए तो नेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब दिस बराबर mg करना और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेट करने के लिए केवल क्या करना है, इसको mg करना है। अभी इस क्वेश्चन के लिए वो पहले वाला हो गया और कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो गया, यही आंसर है। कोई कहता है कि m मास का था, चार्ज बताइए कितना होना चाहिए, रख दीजिएगा, यही क्यू नॉट आ जाएगा, यही निकालना है। मास कितना होना चाहिए, नीचे g का डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये है। कुछ और बातें कैसी करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ बातें ऐसे भी करते हैं सर, करते हैं ऐसे करते हैं। कहते हैं कि 4 चार्ज हैं, ऐसे, और कहीं पे m मास और q नॉट इक्विलिब्रियम में है। तो बताइए h और a और h का जो रेंज रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, क्या हो कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, फलाना है, ढिमकाना है। फिर से ध्यान से सुनो क्वेश्चन, इसको अलग से केस बना के लिख भी लेना, नोट कर लेना। 4 चार्ज स्क्वायर साइड लेंथ ए के कॉर्नर पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिक्स हैं, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 ए स्क्वायर के कॉर्नर पर फिक्स हैं। सेंटर से एच हाइट पर हैंगिंग मोड में एक क्यू नॉट चार्ज मास एम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है एच हाइट पर, जिसका रिलेशन आपके सामने है, जो बात हो चुकी है। बताना है कि कहां पे होगा, एच की वैल्यू कैसी होगी, क्या रिलेशन होगा, कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये सब अपना बातचीत है। मैं डिटेल में जा रहा हूं ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी लिखा हुआ, कि हार्वर्ड में, MIT में फलाने साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, ये मशीन था, ऐसे रखा हुआ था, ताकि आपको डर न लगे। मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो उसको हम लोग समझ सके, और किस तरह से क्वेश्चन में ही क्वेश्चन होते हैं और लंबे होते चले जाते हैं तो आप कम कर पाते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। देखते हैं, यदि मैं ग्राफ खींचूं इसी के अलॉन्ग, कह दो कि ऐसा है भाई कि ये जो बात है इसको मैं लिख देता हूं फोर्स है, और ये पोजीशन तो है ही, तो इसका मतलब यहां पर रहेगा 0। ग्राफ ये होना, देखो
ये होना है। आपको पता है कि ये दूरी कितनी होनी है, ये h, जहां पे मैक्सिमम फोर्स होता है, याद है? F max correspond to h is equal to a/2। याद करो। अच्छा, इस तरह के ग्राफ भी आप इसको भी बना लेना यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरीके से देख रहे हो? इसको मैं एफ असाइन किया इधर की तरफ कि ये जो लेंथ है इसे एफ कहा जाएगा, और ये पोजीशन तो है, इसी पे चलना भी है, ये भी समझना है। इस तरह ग्राफ भी बना के नहीं समझाता कोई, जबकि बातचीत ऐसे हो सकती है, क्योंकि मैं एक स्केल तो ले लिया हूं फोर्स के लिए। हाँ, आपको पता है कि यदि इससे ऊपर कहीं इक्विलिब्रियम में हो, इससे कोई क्यू नॉट चार्ज यहां हो तो स्टेबल है इक्विलिब्रियम। यदि यहां पे हो क्यू नॉट, अनस्टेबल है। और यहां पर हो तो पार्शियली स्टेबल है। पार्शियल मतलब ऊपर की तरफ स्टेबल है, नीचे की तरफ अनस्टेबल है। पार्शियली अनस्टेबल है, पार्शियली स्टेबल या अनस्टेबल एक ही बात है। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों? नोट कर लेना, बहुत कठिन चीज डिस्कस कर रहा हूं, कोई नहीं करता। ऐसा क्यों कि यहां से इससे ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम में है तो, कंडीशन ये है तो, नीचे यदि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है तो वो अनस्टेबल है, और यहां पे पार्शियली है। रीजन ध्यान से सुनो। यदि यहां पर है, इसके लिए ऑर्डर लिख देता हूं। इसके लिए स्टेबल के लिए कहिए तो लिख दें स्टेबल, h की वैल्यू ग्रेटर देन a/2, लेस देन इनफाइनाइट, अनस्टेबल, 0, h less than a/2, partially at x is equal to h is equal to a/2, partially। हाँ, चलिए देखिए, यहां पे यदि नीचे mg है, ध्यान से सुनना, यदि नीचे mg है, ऊपर वो f है, ये वैल्यू, और बराबर है, तो जैसे ही यदि मैं डिस्टर्ब करूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, तो देखो f कम हो जाएगा। देखो ये जो वैल्यू है कम हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ऊपर करूंगा, डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा और mg वाला वैसे ही रहेगा। नेट फोर्स किधर होगा? नीचे। इसका मतलब ऊपर करूंगा और छोड़ूंगा तो नीचे आना चाहेगा। याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल? वो कड़ाही उड़ाही लेके आया था मैं, बॉल लेके आया था, याद आ रहा है? थोड़ा सा नीचे डिस्टर्ब करता हूं, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे करता हूं, इसको यहां पे इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा नीचे। जैसे ही नीचे करूंगा, जरा फोर्स की वैल्यू देखो, जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा फोर्स बढ़ गया। जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला देखो बढ़ गया, देखो बढ़ गया, और mg वाला वही रहेगा। तो पहले बराबर था, थोड़ा सा नीचे किया तो ये वाला बढ़ गया और ये वाला वही रह गया, तो नेट किधर जाएगा? ऊपर, और फिर उधर की तरफ इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। मतलब ऊपर करूंगा तो नीचे आना चाहेगा, नीचे करूंगा तो ऊपर जाना चाहेगा। इसीलिए ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन जब यहां पे होगा तो चलो ठीक है, नीचे mg है और ऊपर f है और mg है और बराबर है। और फोर्स की वैल्यू देख लो, जो ये वाला फोर्स है, mg तो कांस्टेंट है, यही वाला ऊपर नीचे के कारण बदल रहा है ना। चलो,
अभी दोनों बराबर है। देखता हूं डिस्टर्ब करके थोड़ा सा कि क्या हो रहा है, जैसे बॉल को कढ़ाई में इधर उधर करके देख रहा था। थोड़ा सा मैं नीचे करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से। अभी फोर्स देख लो कितना है ऊपर की तरफ वैल्यू, थोड़ा सा नीचे करूंगा तो mg ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला फोर्स है वो कम हो जाएगा। मतलब जब मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा यहां से तो mg ही रहेगा और ये वाला ऊपर वाला फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। बताओ नेट किधर होगा? नीचे होगा, क्योंकि एक तो कम हो गया है। बताओ किए थे नीचे और फोर्स नेट नीचे, भाग गया वो, लौटा कहां वो? ऊपर करते हैं, ध्यान से ध्यान से। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, यदि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूं तो देखो, तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करूंगा, ये तो कम हो गया था, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करूंगा फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभी दोनों बराबर है, ऊपर और नीचे बराबर है। थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, mg वाला वही रहेगा, नेट ऊपर हो जाएगा, और छोड़ दूंगा तो ऊपर भाग जाएगा, लौट के नहीं आएगा। इसे ही अनस्टेबल कहा जाता है। स्टेबल तो तब कहते जब लौट के आता। इसे पार्शियली क्यों कहते हैं ये तुम खुद सोच लेना कि यदि हम ये ऊपर करेंगे तो लौट के आएगा, पर नीचे करेंगे तो भाग जाएगा, इसीलिए इसको पार्शियली स्टेबल कहते हैं। तो किस तरीके से यही बात रिंग के लिए भी हो सकती है। यही बात, इसी तरह की बातें रिंग के लिए, रिंग को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख के एक्सिस पर चीजों को चलाना और स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करना, ग्राफ की बात करना, वैल्यू की बात करना, इसी तरह 3 चार्ज की बात करना, रेगुलर हेक्सागन की बात करना, रेगुलर पेंटागन की बात करना, सबके लिए बात की जा सकती है। ये समझने की जरूरत है। तो आज मैं काफी डिटेल में आप लोगों को बताया आज, और आप इनको आप क्वेश्चन करते रहिए। जिस तरीके से मैं आज आपको रिलेट कर रहा हूं, आज मैं आपको बताया, उनको समझने की कोशिश करिए और आप जाइए, खूब इमेजिन करिए इसको, इस 3D को, और समझने की कोशिश करिए और किस तरीके से रिलेट करते हैं इनसे 2 पॉइंट चार्ज का d/2√2 से, उनके वैल्यूज से वो करिए। तो कई असाइनमेंट मैं आपको दे दिया कैलकुलेशन करने के लिए, आपका वो वाला जो पीछे आपको पता करना था। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, थोड़ा सा और बात करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।